तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 10th का जो पेपर हुआ था राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृत की, उसके आंसर की के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर ऐसे है कि निम्न में से किसका प्राचीन नाम मांड था। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है जैसलमेर, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो दूसरा क्वेश्चन था, गिलून सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई। तो ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है बनास, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है तीसरा, ये कह रहा है वागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो द है भीलवाड़ा, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है चंद्रवरदाई, ये इसका राइट आंसर है। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, महाराणा लखा कहाँ के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है मेवाड़, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर वीर तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है खरनाल, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सातवां क्वेश्चन है, खाटू श्याम जी का मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है सीकर, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर जो आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेला टोंक जिले में आयोजित होता है। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है डिग्गी कल्याण जी का मेला, ये इसका राइट आंसर है। फिर जो नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है मुर्किया, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि मुर्किया कान में पहनी जाती है। ठीक है। और फिर जो 10वां क्वेश्चन है, हाड़ौती चित्रकला शैली में निम्न में से कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है नागौर, ये इसका राइट आंसर है। फिर जो 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिले में लोहागढ़ दुर्ग स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है भरतपुर, ये इसका राइट आंसर है। अब जो दूसरा क्वेश्चन था बच्चों, रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी थी। तो पहला जो पॉइंट है, मतलब जो गुरला है किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये बच्चों मारवाड़ क्षेत्र इसमें मतलब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट में बढ़ना है आपको मारवाड़ क्षेत्र। ठीक है। फिर जो सेकंड है, ये कह रहा है जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। तो बच्चों तमाशा। ठीक है, तमाशा क्या है, जयपुर का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, ये कहता है कि राजस्थान के बागड़ क्षेत्र की बोली को क्या नाम दिया गया। तो बच्चों भीली या फिर वागड़ी नाम दिया गया, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। फिर जो चौथा पॉइंट था, चौथे पॉइंट में आपसे क्या पूछा है कि पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है। तो बच्चों पुष्कर अजमेर, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर जो पांचवा है, गौरी बाई को, ठीक है ना, मतलब वागड़ की मेरा किसे कहते हैं। तो बच्चों गौरी को, गौरी बाई को। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। फिर जो अगला मतलब जो रिक्त स्थान है को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। तो बणी ठणी को, ठीक है ना, बणी ठणी को मतलब क्या कहा जाता है, भारत की मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है। फिर जो आगे क्वेश्चन है, फिर आते हैं अति लघुरात्मक क्वेश्चन। तो बच्चों इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को तो दिया जाता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर इसमें जो आंसर जो होगा वो हो जाएगा पाबू जी। फिर धन्ना किसके शिष्य थे। तो संत रामानंद जी के वो शिष्य थे। ठीक है। फिर जो पांचवा है, बाणेश्वर मेला किस माह की पूर्णिमा को भरता है। तो माघ माह की पूर्णिमा को वो भरता है। ठीक है। फिर जो छठा क्वेश्चन है, मांडना किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, मांडना क्या होता है, ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक कला है जिसमें त्योहारों व शुभ अवसरों पर घर की दीवारों या आंगन को गेरू या फिर चूने से लीप कर उस पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है, जैसे फूल, पत्ती, गणेश आदि। ठीक है। फिर जो सातवां क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग राजस्थान का गौरव कहलाता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है। फिर जो आठवां क्वेश्चन है, लांगूरिया गीत किस देव से संबंधित है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा केला देवी यानी करौली से संबंधित है। फिर जो नौवां क्वेश्चन है, घूमर नृत्य किन अवसरों पर किया जाता है। तो बच्चों यह गणकौर तीज यानी विवाह आदि शुभ अवसरों पर किया जाता है। फिर जो 10वां है, लीलटांस नामक पुस्तक किसने लिखी। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कन्हैया लाल सेठिया ने। फिर जो 11वां क्वेश्चन है, ढूंढाही बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो बच्चों ये कहाँ बोली जाती है, जयपुर, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर के कुछ भागों में बोली जाती है। ठीक है। फिर जो 12वां क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोंपड़ा किस शहर में स्थित है। तो अजमेर में स्थित है बच्चों। फिर जो 13वां क्वेश्चन है, विजय किस साहित्यकार का उपनाम है। तो विजयदान देथा का। ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों आपके बड़े क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध पर टिप्पणी लिखी है। तो इसमें अब आपने क्या लिखा है, ये बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना। संत पिंपा जी की शिक्षाएं आपको लिखनी है। गणगौर त्यौहार, ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्यों मनाया जाता है। फिर स्त्रियों के विभिन्न परिधानों का आपको उल्लेख करना है। ठीक है ना। फिर जो 18वां है, मेवाड़ चित्रकला शैली की 2 विशेषता आपको बतानी है। हवेली सत्यापन के 2 उदाहरण देने हैं। तो ये बच्चों बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना।
फिर 21वां जो है रम्मत लोक नाट्य क्या है, ठीक है। रासो किसे कहते हैं, तो रासो मध्यकालीन भारतीय साहित्य की महत्वपूर्ण काव्य शैली है, ठीक है। तो ये बड़े क्वेश्चन है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसके आंसर मतलब यहाँ पर सारे अवेलेबल है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपने पेपर अच्छा ही किया होगा। अब अपन नेक्स्ट पेपर के आंसर के में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।